किस्त नंबर 22 का आगाज अनदीप से होता है, जो बार बार फोन मिला रही है, परेशान है, बुड़बुड़ाती है कि नुमैर कॉल क्यों नहीं उठा रहे। दुआ करती है कि अल्लाह करे ज़ारा आप भी ठीक हो, कहकर फोन बंद करके सोफे पर बैठ जाती है। दूसरी जानिब ज़ारा हॉस्पिटल में जख्मी हालत में बेड पर पड़ी है। दादो पास खड़ी हैं कि इतने में ज़ारा के माँ बाप आते हैं। ज़ारा की माँ एकदम इसके पास आती हैं, रोते हुए कहती हैं कि क्या हालत हो गई इसकी। फिर इसकी नजर करीब खड़ी दादो पर पड़ती है। गुस्से में इनसे कहती हैं कि वो अभी तक यहाँ खड़ी हैं, उनको शर्म नहीं आती, जिस पर दादो शर्मिंदगी से वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद ज़ारा को होश आता है और वो माँ से कहती है कि इसने उसकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर माँ बाप कहते हैं गलती तो उनसे हुई है जो उन्होंने इसके लिए एक नफ्सियाती इंसान को चुना। जिसके बाद दोनों माँ बाप ज़ारा को हौसला देने लगते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इतने में नर्स आकर कहती है कि वो लोग यहाँ से जाएं, इन्हें ज़ारा को रूम में शिफ्ट करना है। जिस पर बाप वहाँ से जाता है। यहाँ दादो गुस्से में हसन के पास आकर इससे बुरा भला कहती हैं कि इसने देख लिया अपने गुस्से का अंजाम। इतने में ज़ारा का बाप सलीम आकर हसन के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये थप्पड़ उसे उस दिन मारना चाहिए था जिस दिन ज़ारा पहली बार लौटकर घर आई थी। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने एक नफ्सियाती शख्स से अपनी बेटी की शादी करा दी, एतबार किया इस पे। जिस पर हसन कहता है कि उसने नहीं बल्कि ज़ारा ने उसे धोखा दिया है। जिस पर सलीम गुस्से में कहता है कि इसे शर्म नहीं आती ज़ारा पर इल्जाम लगाते हुए। जिस पर हसन कहता है कि ज़ारा इससे मोहब्बत का दावा करती रही लेकिन वो साथ साथ बच्चा न हो इसके लिए दवाएं खाती रही। जिस पर ज़ारा का बाप कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक किया, वो एक पागल इंसान के साथ कैसे फैमिली बना सकती थी। काश के सारे वालिदैन अपनी बेटियों की शादी कराने से पहले लड़के की मेंटल हेल्थ भी देख लें तो लड़कियां ऐसे जानवरों से बच जाएं। इतने में पुलिस आती है। जिस पर ज़ारा का बाप हसन की तरफ इशारा करके कहता है कि वो इसे गिरफ्तार कर ले क्योंकि इसने इनकी बेटी पर हाथ उठाया है। जिस पर हसन और दादो हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि इन्हें मेडिकल रिपोर्ट देखनी होगी। जिस पर नुमैर कहता है कि वो दिखाता है, इन्हें साथ लेकर जाता है। जिसके बाद हसन और दादो शर्मिंदा खड़े रह जाते हैं। दूसरी जानिब ज़ारा का बाप पुलिस वालों को कंप्लेन लिखवा रहा है। हसन और दादो परेशान खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं। नुमैर ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट लाकर इंस्पेक्टर को देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है कि वो हसन को साथ ले चले। जिसके बाद पुलिस वाले इससे साथ ले जाने लगते हैं तो हसन दादो से कहता है कि वो घर जाएं। दूसरी जानिब नुमैर घर पहुंचता है तो अनलीब जो इसका इंतजार कर रही थी बेचैनी से पूछती है कि वो इसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था और ज़ारा अब कैसी है। जिस पर नुमैर कहता है कि इसने कहा था कि वो सो जाए तो वो सोई क्यों नहीं। जिस पर अनलीब कहती है कि वो इसकी हर बात मानेगी लेकिन पहले वो ज़ारा के बारे में इसे बता दे कि वो कैसी है। जिस पर नुमैर इसे झूठ कहता है कि वो अब बेहतर है और वो कल इसे साथ ले चलेगा उससे मिलवाने। जिस पर अनलीब कहती है कि इसे अभी ज़ारा से बात करनी है। जिस पर नुमैर बहाना बनाता है कि वो आराम कर रही है, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, इसलिए वो आराम करे और वो कल इसे ले चलेगा। जिस पर अनलीब कहती है कि शुक्र है कि ज़ारा आप ही ठीक है, वो बहुत डर गई थी। जिसके बाद अनलीब बेड पर लेट जाती है जबकि नुमैर चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है। यहाँ हसन हवालात में बैठा है। इसे ज़ारा के जुमले याद आते हैं जिसमें वो इससे कहती है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दूसरा जुमला याद आता है कि इसे इससे मोहब्बत हो गई है। तीसरा जुमला कि हम सब कुछ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इसे ज़ारा का ये जुमला भी याद आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि वो इस गुस्से की जड़ तक पहुँचना चाहती है ताकि वो इस गुस्से की वजह को उसके अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दे। यहाँ हसन को दादो के जुमले भी याद आते हैं जिसमें वो इसे समझाती हैं कि वो अपने गुस्से पर काबू रखे। हसन के चेहरे पर दुख और पछतावा है। दूसरी जानिब ज़ारा की कंडीशन अब बेहतर है और माँ बाप इसका ख्याल रख रहे हैं। यहाँ हसन हवालात में बंद है और इसे दादो के जुमले याद आते हैं कि वो सच्चे दिल से ज़ारा को मना कर वापस ले आए वरना वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब दादो नमाज के बाद हसन और ज़ारा के लिए दुआएं मांगती, अल्लाह इन दोनों के मामलात को बेहतरीन तरीके से हल कर दे। यहाँ नुमैर अनलीब को पढ़ाई में मदद कर रहा है। अनलीब इसकी बातों को गौर से सुन रही है और साथ साथ लिखती भी जा रही है। दूसरी जानिब ज़ारा की हालत बेहतर होती जा रही है और माँ बाप इसका भरपूर तरीके से ख्याल रख रहे हैं। यहाँ अनलीब अपनी इम्तिहानात की तैयारी कर रही है, पढ़ाई में मसरूफ है। नुमैर किचन में खड़ा अनलीब के लिए नाश्ता बना रहा है कि अनलीब आती है और कहती है कि इसे ये सब करने की क्या जरूरत है। जिस पर नुमैर कहता है कि क्यों नाश्ता नहीं बना सकते। जिस पर अनलीब कहती है कि वो इसे कभी कभी शर्मिंदा कर देता है। जिस पर नुमैर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर अनलीब कहती है कि वो आइंदा जब भी नाश्ता बनाए तो उससे साथ बुला ले, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो उसके लिए अकेला नाश्ता बनाए। जिस पर नुमैर हामी भरता है और फिर अनलीब अपने लिए अंडा फ्राई करने लगती है। यहाँ ज़ारा अपने घर आ चुकी है। माँ बाप इसे कुछ खिला रहे हैं। दादी भी वहाँ मौजूद हैं। दादी इसे देखकर कहती हैं कि इसे खूब अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ ताकि जान बने और ये अपने घर वापस जाए। जिस पर तीनों हैरानी से दादी की तरफ देखते हैं। बाप कहता है कि वो क्या कह रही हैं। जिस पर माँ कहती है कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी। तैयबा शौहर से कहती है कि वो अपनी माँ को समझाएं। जिस पर माँ नाराज होकर कहती है कि वो इन माँ बेटे के दरमियान आग न लगाए। जिस पर तैयबा कहती है कि इसने कितनी बार इनसे कहा है कि वो ऐसी बातें ना किया करें, ज़ारा को बुरा लगता है। जिस पर दादी ज़ारा से कहती हैं कि वो बताए कि उन्होंने क्या गलत कहा है। वो इस घर की बड़ी हैं और इनका तजर्बा भी सबसे ज़्यादा है, वो इसकी बात माने।
घर जाकर हसन से माफी मांगे, जिस पर तैयबा कहती हैं कि ज़ारा ने कौन सी गलती की है जो वो माफी मांगे, जिस पर सास कहती है कि बीवियां अपने शौहर के बगैर खाना नहीं खाती और ये अपनी मर्जी चला रही थी, जिस पर ज़ारा कहती है कि वो कौन सी सदी की बातें कर रही हैं, शौहर के साथ मार खाने और उसके साथ खाना खाने में फर्क होता है, जिस पर दादी कहती है कि इसका क्या मकसद है कि तुम हर मामले में अपनी मर्जी चलाती रहोगी और औलाद तो वैसे भी मर्द के नाम से होती है, अगर वो बच्चा पैदा कर लेती तो इसकी शादी बच जाती, जिस पर ज़ारा कहती है कि वो एक ज़हनी मरीज के साथ कैसे फैमिली बना सकती थी, वो अपने साथ साथ उस बच्चे के साथ कैसे ज्यादती करती, इसलिए वो मेहरबानी करके इस मामले में खामोश रहे, जिस पर बाप माँ के रवैये पर ज़ारा से सॉरी करता है तो माँ नाराज होकर कहती है कि खबरदार जो इसने बेटी से सॉरी किया, और वो बेटे को इल्जाम देती है कि ये सब उसी की कमजोरी की वजह से हुआ है, जिस पर बहू कहती है कि इन्हें नजर नहीं आता इनकी बेटी के साथ उस हसन ने क्या सलूक किया है और वो फिर भी इसकी हिमायत ले रही है। सलीम माँ से कहता है कि वो अब बेटी के मामले में किसी की नहीं सुनेगा, वो कोर्ट में हसन का सामना करेगा, जिस पर माँ बेजार होकर कहती है कि ठीक है, इनके दिल में जो आए वो करे, फिर इसका नतीजा भी इनके सामने ही आएगा, और ये कहकर वो खामोश रह जाती हैं। दूसरी जानिब नुमैर अंदलीब को एग्जाम के लिए लेकर गाड़ी में जा रहा है कि अंदलीब दुआ मांग रही है। नुमैर इसे देखता है और कहता है कि वो कोई पहाड़ चढ़ने नहीं जा रही, पेपर देने जा रही है तो सुकून से रहे, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो इसकी तरह पढ़ाई में अच्छी नहीं। यहाँ वो ये भी कहती है कि वो दोपहर में ज़ारा आपी के पास जाएगी, जिस पर नुमैर कहता है कि ठीक है शाम में चलेंगे, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो बहुत अच्छा है, जिस पर नुमैर कहता है कि वो जानता है, जिस पर अंदलीब मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसे देर हो रही है, गाड़ी तेज चलाएं। यहाँ अंदलीब जा रही होती है कि इसके सामने मुईज़ आ जाता है, जिस पर अंदलीब इसे देखकर कहती है कि वो बहुत ठीक है। उस दिन का थप्पड़ खाने के बाद भी वो इसके सामने है, जिस पर मुईज़ कहता है कि इससे सब याद है। अंदलीब कहती है कि वो जानता है ना, वो अब उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती, जिस पर मुईज़ कहता है कि वो भी क्या दिन थे जब वो उसका चेहरा देखे बिना रह नहीं पाती थी, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो इसका बचपना था, वो इसके सामने बार बार क्यों आता है, जिस पर मुईज़ कहता है कि वो इससे सिर्फ इतना बताने आया है कि वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा है और वो आइंदा इसका चेहरा कभी नहीं देखेगी, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो यहाँ रहे या कहीं भी इसे फर्क नहीं पड़ता। मुईज़ कहता है कि इसे पड़ता है और वो इसके पास एक गुजारिश लेकर आया है कि हो सके तो वो इसे माफ़ कर दे, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो तो इसे बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी है, बल्कि वो तो इसकी शुक्रगुजार है कि अगर वो इसे ना पहचानती तो वो कभी खुद को नहीं पहचान सकती थी, इसलिए वो आज के बाद इसके सामने ना आए, जिस पर मुईज़ दुआ देते हुए कहता है कि वो खुश रहे क्योंकि आज के बाद वो ये चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेगी। जिसके बाद अंदलीब वहाँ से जाती है, मुईज़ इसे जाता देखता रह जाता है। यहाँ अंदलीब और नुमैर ज़ारा के घर आते हैं, तैयबा इनका इस्तकबाल करती है। नुमैर सलीम का पूछता है सलीम, जिस पर तैयबा इसे सलीम के पास लेकर जाती है। अंदलीब अंदर आती है, दादी आकर अंदलीब से मिलती हैं। अंदलीब ज़ारा के कमरे की जानिब बढ़ती है। अंदलीब ज़ारा के कमरे में है, इसे उससे खैरियत मालूम करती है। ज़ारा कहती है कि वो ठीक है। अंदलीब कहती है कि वो क्यों इतने अरसे तक इस पागल इंसान को बचाती रही, जिस पर ज़ारा कहती है कि वो हसन को बचा नहीं रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, जिस पर अंदलीब शिकायत करती है कि वो इससे तो शेयर कर सकती थी, उसने तो हमेशा इसे आइडलाइज किया था और वो ऐसे मार खा खा कर खामोश रही, वो तो हर काम उससे पूछ कर करती थी और उसने उसे बहुत मायूस किया है। जिस पर ज़ारा आंसू साफ करते हुए कहती है कि वो हसन की दिमागी हालत की वजह से कोशिश कर रही थी कि वो इसे ठीक कर ले, लेकिन ये केस उससे हैंडल नहीं हो सका, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो अब क्या करेगी, जिस पर ज़ारा कहती है कि अब बात बहुत हो चुकी, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो वादा करे कि वो अब कभी वापस उस घर में नहीं जाएगी, जिस पर ज़ारा इस बात में सर हिलाती है, इसके गले लग जाती है। इतने में नुमैर दरवाजे पर नॉक करके अंदर आता है और ज़ारा से इसकी खैरियत मालूम करता है तो ज़ारा शर्मिंदा होकर इससे कहती है कि वो इससे खफा होगा, जिस पर नुमैर कहता है कि खफा क्यों होगा, जिस पर ज़ारा कहती है कि इसने दोस्त होकर इससे इतनी बड़ी बात छुपाई, जिस पर नुमैर कहता है कि वो समझ सकता है, बाज़ दफा इंसान अपना भरम रखने के लिए ऐसा करता है। इतने में अंदलीब को उबकाई आती है, जिस पर नुमैर कहता है कि ऐसे क्या हुआ। ज़ारा कहती है कि वो देखती है और कहकर अंदलीब के पीछे वॉशरूम में जाती है। दूसरी जानिब हसन को पुलिस वाले एक कमरे की जानिब लेकर जाते हैं। हसन जा रहा है, चेहरे पे पछतावा है। अंदलीब वॉशरूम से निकलती है और कहती है कि वो ठीक है, वो लोग परेशान ना हो। नुमैर पूछता है कि यूनिवर्सिटी में इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था, जिस पर अंदलीब कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं खाया। यहाँ अंदलीब ज़ारा से कहती है कि वो इसे छोड़े, बस अपना ख्याल करे, जिस पर ज़ारा कहती है कि इसके जख्म तो अब वक्त ही भरेगा, जिस पर अंदलीब कहती है कि इसका दिल चाह रहा है कि वो हसन का मुंह तोड़ दे, जिस पर ज़ारा कहती है कि इसे तो इसकी फिक्र हो रही है, इसे हुआ क्या है, जिस पर अंदलीब कहती है कि इसने ड्रामों में देखा है कि जब ऐसे अचानक उल्टी आती है तो कोई गुड न्यूज होती है, जिस पर नुमैर उलझ कर कहता है कि क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो। ज़ारा कहती है कि ऐसा हो भी तो सकता है, जिस पर अंदलीब कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी। ज़ारा कहती है कि कुछ ना भी हो, वो अंदलीब के टेस्ट करा ले, जिस पर नुमैर कहता है कि टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि अंदलीब ठीक है, जिस पर ज़ारा कहती है कि टेस्ट की जरूरत है, वो टेस्ट करा ले, जिस पर नुमैर खामोश रह जाता है। यहाँ दादो हसन से कहती हैं कि वो इसकी जमानत के लिए कोशिश कर रही हैं। यहाँ हसन ज़ारा का पूछता है तो दादो कहती हैं कि वो ठीक है, अपने माँ बाप के घर पर है, जिस पर हसन रुआंसा होकर कहता है कि वो बहुत
शर्मिंदा है, जिस पर दादो कहती है कि आप क्या फायदा इस शर्मिंदगी का। हसन कहता है कि वो ज़ारा के बगैर मर जाएगा। दादो कहती है कि ज़ारा भी तो घुट घुट के जीती रही है, अब उसे एहसास हुआ उसका। हसन इल्तिजा करता है कि वो किसी तरह उसे मना लें, जिस पर दादो कहती हैं कि वो भी यही चाहती हैं और वो कोशिश करेंगी कि वो जल्द छूट कर घर आ जाए और आकर अपने वादे पूरे करे, जिस पर हसन इस बात में सर हिलाता है। यहाँ अनलीप रिसेप्शनिस्ट से अपनी रिपोर्ट लेती है और देखती है नुमैर के करीब आती है तो नुमैर पूछता है कि रिपोर्ट में क्या है, जिस पर अनलीप कहती है कि पहले इसे तो यकीन कर लेने दें, जिस पर नुमैर कहता है कि वो क्या कह रही है, जिस पर अनलीप खुश होकर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर नुमैर रिपोर्ट लेते हुए कहता है कि रिपोर्ट गलत होगी और रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाता है। अनलीप खुश है जबकि नुमैर के चेहरे पर हैरानी है। दोनों घर आते हैं। अनलीप कहती है कि इसे तो लगा था कि वो ये खबर सुनकर बहुत खुश होगा। नुमैर संजीदगी से पूछता है कि इसने और ज़ारा ने मिलकर उसके साथ मजाक किया है ना, जिस पर अनलीप कहती है कि वो मजाक क्यों करेंगे और क्या उसे अभी तक यकीन नहीं आया, जिस पर नुमैर कहता है कि वो कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है, जिसमें अनलीप कहती है कि वो जानती है कि इसने अभी तक सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन ये तो अल्लाह की नेमत है ना, जिस पर नुमैर हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। अनलीप हैरान खड़ी रह जाती है, बुड़बुड़ाती है कि इन्हें क्या हो गया। यहाँ ज़ारा लॉन में टहल रही है, इसे हसन के जुमले याद आते हैं जिसमें वो इससे कहता है कि वो ना तो नफसियाती है ना ही पागल है, इसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। उसका ख्वाब है एक खुशहाल हैप्पी फैमिली का, सिंपल कर लेते हैं कि वो इसकी बात मान ले और वो उसकी मान लेगा। इस तरह इसे हसन के दीगर जुमले भी याद आते हैं। ज़ारा सोचती रह जाती है। दूसरी जानिब अनली परेशान होकर ज़ारा को फोन करती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर ज़ारा बहुत खुश होती है। यहाँ वो संभल कर ज़ारा से कहती है कि जब से नुमैर को ये बात पता चली है वो इसे खुश नहीं लग रहा, अजीब सा बिहेवियर है उसका, घर से भी बाहर चले गए, क्या वो खुश नहीं है, जिस पर ज़ारा इसे तसल्ली देते हुए कहती है कि इसने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि मर्द शायद रेडी नहीं होते तो इन्हें ये खबर इतनी खुशी नहीं देती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा और बहुत खुश होगा। जिस पर अनलीप कहती है कि वो ठीक कह रही है, शायद वो ज्यादा ही सोच रही है और वो अपना बहुत ख्याल रखे क्योंकि वो इसके लिए बहुत फिक्रमंद है। और ये कहकर वो फोन बंद करती है और खुद ही बुड़बुड़ाती है कि ज़ारा भी ठीक कह रही है, नुमैर प्रेगनेंसी का सुनकर परेशान हो गए होंगे और वहाँ से जाती है। दूसरी जानिब नुमैर एक सुनसान सड़क पर टहल रहा है। इसे माजी का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो एक डॉक्टर के पास बैठा है और डॉक्टर इससे कहता है कि इसे नुमैर को ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि वो मुस्तकबिल में कभी बाप नहीं बन सकेगा, जिस पर नुमैर हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या वो वाकई सच कह रहा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा है और कहकर वो एक रिपोर्ट उसके सामने रखता है। नुमैर वो रिपोर्ट उठाकर वहाँ से जाता है। नुमैर अपने ख्याल से बाहर आता है, चेहरे पर सोच है, फ्रीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।